आजकल ना गर्मी ने तो एकदम से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी पड़ रही है कि हद से ज़्यादा। किचन में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता और ना ही घर के कामों का। यानी कि घर की जो साफ सफाई है वो बिल्कुल भी करने का दिल नहीं करता, और अगर ना करो घर हमारा ना बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। लेकिन हम होम मेकर्स हैं, हम हाउस वाइफ हैं। अपने घर को बना के सजा के संवार के ना रखें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस गर्मी में हम कैसे झटपट से अपने घर के कामों को ख़त्म कर सकते हैं, तो आज वो ट्रिक एंड टिप्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। इस कदर गर्मी पड़ रही है कि काम करने का मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। आप लोगों के किसके साथ ऐसा होता है मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छा, फिर ना डेली ही सुबह उठते साथ ही ना सेम हमारे वही बोरिंग वाले जो काम होते हैं ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। क्लीनिंग करना, झाड़ू पोछा वगैरह हो गया, साथ ही ना फिर लॉन्ड्री लगाना, कपड़ों को प्रेस करके रखना। तो ये सारे काम हमारे एकदम से बोरिंग काम होते हैं, और मुझे लगता है कि ये काम करना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन ना हम सभी कर रहे होते हैं। अच्छा, इन्हीं कामों को इंटरेस्टेड बनाने के लिए हम कुछ अलग सी टिप्स एंड ट्रिक्स अपना सकते हैं, जिससे कि हमें भी ये काम करते वक्त बोरियत नहीं लगेंगे और झटपट से हम बहुत ही जल्दी कम टाइम में अपने कामों को ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोग के साथ समर रीसेट रूटीन घर का शेयर कर रही हूँ, जिससे कि हम 30 मिनट्स के अंदर अंदर अपने घर को किस तरह से साफ़ सुथरा बना सकते हैं एंड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पहले क्लिप में देखा, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर की हालत कुछ इसी तरह से हो जाती है। हर एक चीज़ उथल पुथल पड़ी हुई होती है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं होती। अगर मैं कर भी दूँ ना, तब भी बच्चे निकलते निकलते घर को पूरे तरीके से मैसी कर देते हैं। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ बेडरूम से, और मेरा जो रूटीन रहता है घर की क्लीनिंग के लिए वो सिर्फ 30 मिनट्स का रहता है। 30 मिनट्स मैं अपने घर की क्लीनिंग के लिए देती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 30 मिनट्स में ही मैं अपने घर के जितने भी काम हैं वो सारे फिनिश कर सकूँ। 30 मिनट्स मैंने आप लोग के साथ किचन रीसेट रूटीन शेयर किया था, और आज ये होम रीसेट रूटीन है 30 मिनट्स का। तो 1 घंटे के अंदर अंदर हम अपने घर के हर एक काम को कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ होम रीसेट रूटीन 30 मिनट्स का ही शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है मेरी 10 मिनट से। 10 यानी कि 10 मिनट का मैं अपना रूटीन रखती हूँ। 10 मिनट्स मुझे बेडरूम में देने हैं, 10 मिनट्स मुझे लिविंग रूम में देने हैं, और 10 मिनट से ही मुझे बाहर का एरिया और साथ ही पोंछे को देने हैं। तो इस तरह से मैं 10 मिनट्स का अपना एक रूटीन सेट करके रखती हूँ कि 10 मिनट से ज़्यादा मुझे एक कमरे में टाइम स्पेंड नहीं करना है, और उस 10 मिनट के अंदर अंदर कमरे को मुझे पूरे तरीके से सेट कर देना है, ऑर्गेनाइज कर देना है। आपने भी ना जब स्टार्टिंग करनी है तो किसी एक रूम से स्टार्टिंग करें, और सबसे पहले देखें कि वहाँ पे कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आपने उठा के रखनी है या दूसरे रूम की है, तो वो आप लोग किसी एक बास्केट में रख लें, जिससे कि आपको बार बार बाहर ना निकलना पड़े। अगर हम लोग बार बार बाहर के चक्कर ही लगाते रहेंगे ना, तो शायद फिर हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो आप लोगों ने कोई एक बास्केट बना के रख लेनी है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो आप लोग उसमें रखते जाएं। अच्छा, ये आप लोग देख रहे हैं, तो मैंने कल मार्केट गई थी अपनी सिस्टर इन लोग के साथ। तो दानिन के लिए मैं कुछ हेयर क्लिप्स वगैरह, हेयर बैंड और साथ ही ना रबर बैंड वगैरह लेकर आई थी कि उसके बाल अब थोड़े बड़े हो गए हैं, और साथ ही ना आगे के छोटे छोटे से बाल हैं तो वो उसके निकल आते हैं। गर्मी में माथे वगैरह पे बाल रहना अच्छे नहीं लगते, तो फिर मैं उसके लिए छोटी सी क्लिप वगैरह लेकर आई थी, जो कि देखने में ना काफ़ी सुंदर और खूबसूरत लग रही थी। तो उसके लिए ना मैंने एक 10 रुपये की बास्केट भी परचेज़ कर ली, और दानिन की जितनी भी हेयर क्लिप, हेयर बैंड वगैरह है ना, तो वो सारे इसी में ऑर्गेनाइज रहेंगे, और ड्रेसिंग टेबल पे एक कॉर्नर पे रखी हुई अच्छी भी लग रही है जी। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आपने ना 10 मिनट्स का रूल्स फॉलो करना है, और 10 मिनट्स में आपने कोशिश करनी है कि अपने रूम को पूरे तरीके से सेट कर देना है। सबसे पहले बारी आती है कि जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं वो आप लोग एक बास्केट में रख लें। बास्केट में रखने के बाद ना आप जब पूरे रूम को क्लीन करके निकलेंगे, तब वो बास्केट आपने उठा के अपने साथ ले जानी है। अगर आप लोग बार बार चक्कर लगाते रहेंगे तो फिर हमारी वहाँ पे 10 मिनट चक्कर लगाने में ही चली जाएंगी, और हमारा रूम जो है वो बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाएगा। सेकंड टिप आती है कि जो रूम की चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं तो उन्हें आपने उठा के उन्हीं की जगह पे ऑर्गेनाइज कर देना है, यानी कि उनके राइट प्लेस पे पहुंचा देना है। अक्सर करके हम लोग चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। झाड़ू पोछे करने के बाद भी हमारा घर जो है वो उस तरह से नहीं लगता जैसा कि शायद हम लोगों ने सोचा होता है कि घर की साफ़ सफाई करने के बाद घर हमारा कुछ इस तरह से लगेगा। बेडरूम की जो भी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी, तो सबसे पहले मैंने उसको सेट किया, उसके बाद बेड की टकिंग कर दी, यानी कि बेडशीट की टकिंग कर दी, और पिलो वगैरह सेट कर दिए। ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से सेट किया। उसके बाद सामने का जो पोर्शन होता है ना, चेयर्स वगैरह का जो मैंने बना के रखा है सिटिंग एरिया,
तो उसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद यानी कि 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर मेरा बेडरूम का जो काम था वो ख़त्म हो गया था। यानी कि पूरे 10 मिनट मुझे अपने बेडरूम में स्पेंड नहीं करने पड़े। बारी आती है लिविंग रूम की, यानी कि जहाँ पे सोफ़े रखे हुए हैं और डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है। तो 10 मिनट मुझे इस एरिया को भी देने हैं और 10 मिनट के अंदर-अंदर मुझे यहाँ की डस्टिंग भी करनी है, क्योंकि डेली ही मैं एक-एक एरियाज़ की डस्टिंग करती हूँ। एक दिन पहले मैंने बेडरूम की डस्टिंग की थी और आज बारी है लिविंग रूम की, यानी कि जो भी टेबल्स वगैरह पड़ी हुई हैं सोफ़े के सामने, तो उनकी मुझे डस्टिंग करनी है, साथ ही डाइनिंग टेबल की डस्टिंग करनी है। तो कुछ इस तरह से जो भी स्लिप वगैरह है ना इस एरिया में, तो मुझे उन सब चीज़ों की डस्टिंग करनी है। यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगी कि 10 मिनट से पहले-पहले ही मेरा ये पूरा पोर्शन अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए। तो सबसे पहले तो जो सामान बिखरा हुआ पड़ा था तो सेम उसी तरह से मैंने उठा के रखा। अच्छा, बच्चों के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसकी वजह से आज बच्चे पूरा बैग खाली करके गए, तो उनकी बुक्स वगैरह सारी ऐसे ही टेबल पे और सोफ़े पे पड़ी हुई थी और साथ ही ना फिर उन्होंने पेंसिल वगैरह जो अपना ज्योमेट्री बॉक्स साइड करके रखा था ना, तो वो भी जल्दबाजी में ऐसे ही बिखरा हुआ छोड़ दिया। तो सारी बुक्स पहले उठा के मैंने उनकी सेट की और जो भी ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह सारा बिखरा हुआ पड़ा था, पेंसिल, पेन वगैरह, तो वो सारी चीज़ें उठा के रख दी। जो बच्चों का स्टडी कॉर्नर था ना, तो उसको भी मैंने अच्छे तरीके से सेट कर दिया और अब बारी आती है सोफ़ों के कवर को सेट करने की, क्योंकि बच्चे खेल कूद के ना पूरे तरीके से ख़राब कर देते हैं। तो बस अच्छे से मैंने सोफ़े के जो कवर थे ना थ्रो, यानी कि उनको उठा के मैंने झाड़ के दोबारा से लगा दिया है, पिलो वगैरह सेट कर दिए और साथ ही ना अब मैं यहाँ पे 10 मिनट के अंदर-अंदर ही डस्टिंग करने की भी कोशिश करूँगी। जब हम लोग टाइम देख के काम कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी जो स्पीड होती है वो दुगनी हो जाती है, कि ना वहाँ पे हमारा पूरा फ़ोकस जो होता है वो अपने काम पर और टाइम पर होता है। और अक्सर करके जब हम सिर्फ काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारा दिमाग कहाँ है, यानी कि हम क्या सोच रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं, हमें कुछ नहीं पता। तो वहाँ पे हमारे जो काम करने की टाइमिंग होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही ना फिर हमारी स्पीड भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं और सोच क्या रहे हैं। बस आपने अपने लिए ना काम करने के वक्त एक टाइम लिमिट रखनी है। अगर आपका घर ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ आप 30 टू 45 मिनट्स भी रख सकते हैं। 45 मिनट्स में भी आप अपने पूरे घर को कम्प्लीटली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज कर देंगे। मैं सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा कर देती हूँ। हर एक चीज़ उसी की जगह पे होती है और 30 मिनट से ज़्यादा मुझे टाइम नहीं देना पड़ता। आप लोगों ने ना अभी तक अगर ये ट्रिक नहीं अपनाई है तो एक बार ये ट्रिक अपना के देखें, यानी कि आपने अपने आप को एक टाइम लिमिट देनी है। 2 या 3 जितने भी रूम हैं और जिसके अकॉर्डिंग, यानी कि रूम के अकॉर्डिंग आपने अपने आप को टाइम देना है। अगर ज़्यादा मेसी है तो वहाँ पे आप लोग 10 से 15 मिनट दे सकते हैं और अगर हल्का-फुल्का सा मेसी है तो वहाँ पे आप लोग अपने लिए सिर्फ 5 मिनट रखें। बेडशीट की टकिंग करना, चीज़ों को उठा के रखना, सिर्फ 5 मिनट के अंदर इतना काम हमारा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग अगर लिविंग रूम में या डाइनिंग एरिया में आए हैं तो डाइनिंग एरिया में जो भी बर्तन हैं उन्हें आप लोग सिंक एरिया में पहुँचा दें और अच्छे से उसकी डस्टिंग कर दें। इसी तरह से अगर सोफ़े वगैरह के कवर जो है वो बिगड़ गए हैं, पिलो बिगड़ गए हैं, तो उनको सेट करने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो इस तरह से 5 से 7 मिनट के अंदर-अंदर हम किसी भी एक एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। उनकी जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, उन्हें हम उन्हीं की जगह पे उठा के रख सकते हैं। नॉर्मली झाड़ू पोछा करने से हमारा घर उस तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं होता और झाड़ू पोछा हम लोग कितना भी कर दें, लेकिन अगर चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हों ना, तो घर देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। 15 मिनट के अंदर-अंदर मैंने बेडरूम और लिविंग रूम दोनों एरिया को काफ़ी अच्छे तरीके से सेट कर दिया था और 15 मिनट से ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगे थे। जिसमें कि चीज़ों को जगह पे रखना, अच्छे तरीके से उनको सेट करना, डस्टिंग वगैरह करना, पिलो वगैरह सेट करना, ये सारे काम मैंने कर दिए थे। 2 मिनट के अंदर-अंदर झाड़ू लग गई, अच्छे तरीके से मैंने ब्रूमिंग कर दी और उसके बाद अब बारी आती है पोछा लगाने की। झाड़ू पोछा करने से पहले जब हम चीज़ों को उन्हीं की जगह पे रख देते हैं, तो हमारा काम जो है वो 50 से 60% तक कम हो जाता है। फिर हमें नॉर्मली सिर्फ झाड़ू और पोछा करना होता है। अच्छा, अगर आपने कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड करने हैं या फिर आयरन करने हैं, तो उसके लिए आप लोग 10 मिनट एक्स्ट्रा रख सकते हैं। या जब भी आप लोग क्लीनिंग कर रहे हैं और क्लीनिंग करते वक्त कोई भी कपड़े वगैरह आपके फ़ोल्ड करने को रखे हुए हैं या फिर आयरन करने के लिए रखे हुए हैं, तो वो आप लोग एक बास्केट में रख दें और बास्केट में रखने के बाद जब आप अपनी पूरे साफ़ सफाई से फ्री हो जाएँ, तब आप उनको दोपहर के टाइम पे या शाम के टाइम पे भी फ़ोल्ड करके या फिर आयरन करके रख सकते हैं। अच्छा, कपड़ों के लिए डेली ही शाम में मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा देती हूँ और 10 मिनट में जो भी कपड़े मुझे आयरन करने होते हैं वो मैं करके रख देती हूँ और जो कपड़े मुझे नॉर्मल फ़ोल्ड करके रखने होते हैं तो वो मैं उन्हीं की जगह पे रख देती हूँ। ही आफ्टरनून में या फिर इवनिंग में अगर हम लोग 10 मिनट कपड़ों को देते रहेंगे ना, तो कपड़ों का बिल्कुल भी ढेर नहीं होगा, ना ही आयरन करने के लिए, ना ही फ़ोल्ड करने के लिए और ना ही लॉन्ड्री के लिए। बस आपने अपनी लाइफ में 10 मिनट्स का रूल्स फ़ॉलो करना है और 10 मिनट्स में ही आप अपने काफ़ी सारे कामों को ख़त्म
कर सकते हैं। नट्स आपने इवनिंग में रखने हैं अपनी चीज़ों को जगह पे पहुंचाने के लिए, उससे ना आपकी मॉर्निंग जो है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी। 10 नट्स आपने एक्स्ट्रा देने हैं जिससे कि आप अपनी सुबह की जो तैयारी है वो कर सकें, जैसे कि मील प्लानिंग वगैरह हो गई या फिर आपने कोई भी नेक्स्ट डे की सब्ज़ी वगैरह कटिंग चॉपिंग करके रखनी है, तो ऐसी चीज़ें आप लोग एक दिन पहले ही रात में करके रख सकते हैं। सिर्फ 10 नट आपने देनी है, यानी कि 10 नट्स रूल्स फॉलो करने के बाद कंप्लीटली आपकी लाइफ जो है वो एकदम से चेंज हो जाएगी। पहले ना मुझे भी अपने घर के जो काम होते थे वो बहुत ज़्यादा बोरियत फील होते थे और साथ ही ना फिर पूरे पूरे दिन मेरे काम होते रहते थे, मुझे भी थकान होती थी और देख के ना मुझे इरिटेशन भी फील होती थी। लेकिन अब जब से मैंने 10 मिनट्स का रूल्स फॉलो करना स्टार्ट किया है, तब से मेरे घर के काम जो हैं वो आराम से होते रहते हैं और मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि मुझे पूरे दिन अपने घर के कामों में लगे रहना पड़ता है। साथ ही ना फिर मेरा घर हमेशा बच्चों के साथ भी एकदम से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज बना रहता है। हाँ ना, मैंने लास्ट 10 मिनट दिए थे झाड़ू और पोंछे को। 10 मिनट के बाद यानी कि पूरे 30 मिनट्स के अंदर अंदर मेरा घर जो था वो पूरे तरीके से क्लीन एंड ऑर्गेनाइज हो गया। मैंने ना खुद को एक टास्क देकर अपने बोरियत कामों को इंटरेस्टिंग भी बना लिया और झटपट से अपने घर के कामों को फिनिश भी कर लिया। तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जितने भी मेरे नए व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मुझसे जुड़ रहे हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ।